मानव ज्यों-ज्यों विकास करता जा रहा है, त्यों-त्यों उसका जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न होता जा रहा है। किंतु इस विकास के क्रम में उसे कुछ खतरे भी झेलने पड़ रहे हैं। जैसे आज संपूर्ण मानव जाति प्रदूषण के खतरे को झेल रही है। यहाँ तक कि प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। प्रदूषण को समझने के लिए हमें पहले पर्यावरण को समझना होगा। हमारे चारों ओर जो कुछ भी अवस्थित है, वह सब कुछ हमारा पर्यावरण है। मछलियों के लिए चारों ओर फैला जल उनका पर्यावरण होता है, तो जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए पेड़ पौधे, मिट्टी, घास फूस आदि उनके पर्यावरण है। जब हमारे बाहरी वातावरण में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो मानव, जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण के लिए खतरनाक बन जाते हैं, तो हम इसे प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। प्रकृति ने मानव को अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दी और उनकी रक्षा व संरक्षण के लिए उत्तरदायित्व सौंपा। मनुष्य ने पर्यावरण में प्राप्त इन वस्तुओं का दुरुपयोग किया तथा पर्यावरण में असंतुलन को जन्म दिया। वह कम से कम समय में अधिक सुख सुविधाएं जुटा लेना चाहता है। अपनी इस इच्छा के चलते उसने न केवल प्राकृतिक वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जिससे पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचती है। इस हानि की तीव्रता इतनी अधिक हो गई है कि प्रकृति स्वयं इसका उपचार नहीं कर पा रही है। अभी कुछ वर्षों पहले हम केवल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से ही परिचित थे। फिर इनमें जुटा ध्वनि प्रदूषण, और तो और आधुनिकता और सुख पाने की होड़ में अब हमने एक विशेष प्रकार के प्रदूषण को जन्म दिया है। वह है प्लास्टिक जनित प्रदूषण, जिसे हम संक्षेप में प्लास्टिक प्रदूषण कह सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आया है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण और दुष्प्रभाव काफी व्यापक और गंभीर हैं। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि प्लास्टिक का अपघटन प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता। इस कारण हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे उपयोग और प्रयोग ने तो मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, बस प्लास्टिक और सिर्फ प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। एक ओर तो पुरानी प्लास्टिक का विनाश नहीं हो पाता और दूसरी ओर प्रतिदिन लाखों टन नई प्लास्टिक का उत्पादन होना। इस कारण से हमारी पृथ्वी प्लास्टिक कचरे के बोझ तले दबती जा रही है। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है घरेलू कचरे में प्लास्टिक के अतिरिक्त बचे कुचे खाद्य पदार्थ, फल सब्जियां, कागज, रद्दी अखबार, पुराने वस्त्र, सीमेंट, लकड़ी आदि होते हैं। प्लास्टिक को छोड़ इन सभी पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन हो सकता है। इसलिए सफाई से जुड़ी समस्याएं जैसे नगर निगम, नगर पालिका आदि इन कचरों को मानव बस्ती से दूर गहरे स्थानों पर डाल देते हैं। यह कचरा कुछ ही समय में प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाता है। कचरे के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता की खाद या उर्वर मिट्टी तैयार हो जाती है। इसके विपरीत प्लास्टिक तथा इस परिवार के अन्य पदार्थों का प्राकृतिक अपघटन नहीं हो सकता। इसलिए इनसे छुटकारा पाना एक बड़ी समस्या बन गया है। शहरों में उत्पन्न प्लास्टिक कचरे को जलाया नहीं जा सकता। जमीन में दब जाने पर यह प्लास्टिक कचरा मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता पर बुरा प्रभाव डालता है और मिट्टी पानी को संचित नहीं रख पाती। फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मिट्टी में रहने वाले जीवों जैसे कीट, केंचुए आदि का सामान्य जीवन भी प्लास्टिक की उपस्थिति के कारण विपरीत रूप से प्रभावित होता है। क्योंकि प्लास्टिक का ना तो प्राकृतिक रूप से अपघटन होता है और ना ही कोई रासायनिक क्रिया इसे समाप्त कर पाती है, इसलिए यह प्लास्टिक कचरा सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में दबा रहकर हमारी भूमि को प्रदूषित करता रहता है। प्लास्टिक कचरा नालों तथा सीवर के रास्ते नदियों में पहुंचकर उन्हें भी प्रदूषित कर रहा है। इस प्लास्टिक कचरे को निगलकर सैकड़ों मछलियां व अन्य जलीय जीव असमय ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्लास्टिक तथा पॉलिथीन के कारण नदी का प्रवाह भी बाधित होता है। इसके कारण नगरों में सीवर व्यवस्था भी बाधित होती है। सीवरों का प्लास्टिक कचरे से जाम होना तथा साधारण सी बारिश में ही जल भराव होने की समस्या बड़े शहरों में आम हो गई है। प्लास्टिक से बढ़ रहे इस प्रदूषण को रोकना आवश्यक हो गया है।
आज आवश्यकता है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें और प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाएं। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।